जो 24 घंटे का अल्टीमेटम इजराइल ने दिया था, ये अल्टीमेटम का उसी का जवाब है। और हमले की ताकत तो हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अब देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये यूएन खुलकर अब कह रहा है कि इस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ना करे, लेकिन इजराइल उल्टा पलटवार भी कर रहा है। अगर फिर भी इजराइल नहीं मानता, भाई उड़ा दो, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया, इजराइल का कहना है कि जब हमारे लोग मारे गए और उन्हें बंधक बनाया गया, उस पर यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा था, उपदेश देने के बजाय हमारा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग तो अभी भी बंधक बनाए हुए हैं हमास ने, और उनका पता भी नहीं है वो कहां है, उनको मारने की बात कर रहा है। बस ये बात अब इजराइल की तरफ से कही जा रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। हमें तमाम मुस्लिम मालिक को सोचना चाहिए और हमें फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो। Your message to the India. Your message. Thank you very much. We appreciate. We love your presence. We love you, India. And you know that many soldiers, after they finish the service, the first thing that they want to go to travel in India, because you are a wonderful, beautiful country. I want to say thank you very much to your support. हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इजराइल ने गाजा को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था और 24 घंटे के अंदर अंदर आधा गाजा खाली करने का ऑर्डर दे दिया था ताकि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन इसी को लेकर यूएन की स्टेटमेंट आती है कि इजराइल को अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए, लेकिन इजराइल ने यूएन को भी नहीं बख्शा। इजराइल ने बोला कि जब हमारे लोग मर रहे थे, हमारे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, तब तुम्हारा यूएन डिपार्टमेंट कहाँ घुसा हुआ था। अब अगर समर्थन करना है तो हमारा करो। और इसी के साथ जो इजरायली सोल्जर हैं वो भी भारत की सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी पब्लिक और इनकी मीडिया का क्या स्टैंड है। मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका ब्रादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे, चले। लेकिन उसमें आरजू आज की जो मैं बात में जो कुछ चंद बातें आपको बताना चाह रहा था जो रिसेंट अभी चल रही है। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है, वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि एक दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरेड फोर्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। अब मैं इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे, जिसमें इनके नवाज शरीफ साहब के और दूसरे पाकिस्तानियों के नाम थे। करप्शन में, पनामा लीक में वो पैसे जमा कराते थे। जरा निकाल के देख लें।
बल्कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई दूसरे ममालिक के अंदर दूसरी खवातीन के साथ। ये इस्लाम है इनका, और ड्रिंकिंग करते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, ये ऑनलाइन पढ़ा है मैं कौन सा उसको पर्सनल जानता हूं। एक इस्लामिक कंट्री होते के नाते हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग फ़लस्तीन को जो है उसको सपोर्ट करें, और हमारे जो वज़ीर हैं वो इधर से आर्मी भेजें, उनके लिए एड्स भेजें। ठीक है एड भेजें यहाँ से। जैसे आपने बोला कि भाई, जिस तरीके से आपने बोला कि हमास को सपोर्ट करें, आर्मी भेजें, हमास की तरह अगर टीटीपी की आप जैसे बात कर लें, वो भी एक ग्रुप है, अगर वो पाकिस्तान में अटैक कर देता है कि भाई हम इस्लाम नाफज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि टीटीपी ठीक कर रहा है, इस्लाम नाफज करने की बात कर रहा है? बिल्कुल, अगर इस्लाम नाफिज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वैसे भी तो तबाह ही है मुल्क। अच्छा ये वाहिद पाकिस्तान नहीं, लेकिन ये टीटीपी अगर मतलब जो जिसे हम टेररिस्ट कहते हैं। अच्छा, टेररिस्ट अगर नहीं टेररिस्ट का तो गलत है, फिर वो हम लोग नहीं कर ऐसे ही उधर जो से हैं उन्हें हम हमास को पूरी दुनिया टेररिस्ट कहती है, तो उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है टेररिस्ट। हाँ, नहीं, वो तो एक मेरा तो सवाल है। इस टाइम हम लोग देखें, हर चीज का एक मकसद होता है, ठीक है। इस टाइम उनका मकसद है इस्लाम को बचाना। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने के लिए, चलो हमास के लोग, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया जो इस्लाम को बचाने की जरूरत? पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो इस्लाम के मुताबिक है क्या? शरी निज़ाम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किस नाम पे बना? कलमे के नाम पे। क्या पाकिस्तान में इस टाइम जो अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें या शरी निज़ाम, सूद होता है ऑब्वियसली होता है, लेकिन इस्लामिक कंट्री में सूद हो, पर देखें अब वो देखें कि इसराइल ऐसा कंट्री है जो नॉन मुस्लिम्स का है, ठीक है। अगर वो इस एक मुस्लिम ममालिक पे अटैक कर रहा है तो हमारा तो हक बनता है एक मुस्लिम होने के नाते, चाहे जो भी है हम लोग उनको सपोर्ट करें, ठीक है। हर बात का एक मकसद होता है, उसका एक टॉपिक होता है, उस माइंडसेट से देखना पड़ता है चीज़ों को। जबरदस्त। आप स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताइए क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान से एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई हम जंग को रोकने की बात करना चाहते हैं, पीस की बात, देखें पीस की बात करनी चाहिए, सबसे पहले बिल्कुल पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता, भाई उड़ा दो, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया, किसको? मतलब यहाँ देखें ना, जंग में तो दोनों देखें, ये तो फिर अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें, एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? तो उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है, तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए। लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगें हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने ही बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।